राजधानी दिल्ली में बिजली फ्री के दावे अक्सर किए जाते, पर बिजली कंपनी से लोग कम परेशान नहीं। दिल्ली की यमुना विहार में एक मामला आया जहां बिजली ऑफिस के बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। पेश है खास रिपोर्ट दिल्ली से जितेंद्र शर्मा। नीरज जी, क्या समस्याएं हैं? आप किस लिए धरने पे बैठे हैं? कृपया विस्तार से बताइए। समस्या, मैं आज नीरज त्रिवेदी यहाँ BACS कार्यालय C7 यमुनानगर बैठा हूँ भूख हड़ताल में। उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर, उपभोक्ताओं को बहुत सी समस्याएं आती हैं और BACS कार्यालय अपने आँख नाक कान बंद करके बैठ जाते हैं। कोई अधिकारी उपभोक्ताओं की बात सुनने वाला नहीं है। अक्सर देखने में आया है, बहुत सी शिकायतें आई हैं कि उपभोक्ताओं को न्यू कनेक्शन के नाम पर शोषित किया जाता है। 1-1 लाख की डिमांड की जाती है मीटर न्यू कनेक्शन के लिए। कभी उन्हें पोल के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी उन्हें कहा जाता है कि ST-LT मेन लाइन। सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उसका काम है इस सर्विस को सही करना। कभी ST के नाम पे परेशान करती है, कभी ट्रांसफार्मर ओवरलोड। ट्रांसफार्मर ओवरलोड उपभोक्ता का विषय नहीं है, लाइसेंसी की जिम्मेवारी है, BACS की जिम्मेवारी है। उपभोक्ता का जो कार्य है वो BACS को आकर एक अपनी एप्लीकेशन देना और उसके प्रति उसकी जिम्मेवारी तय हो जाती है BACS की कि वह अपने कार्य को सुनिश्चित रूप से करे। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है। अभी हाल ही में एक कांड हुआ था, ये जगजाहिर है, ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज़पेपर मीडिया सभी कह रही है। BACS एक कार्यालय में 1 लाख रुपए मांगे गए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से मीटर देने के लिए, और 1 लाख रुपए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूरा डिवीजन ऑफिस उसमें लिप्त पाया गया। ऐसी अन्य बहुत सी, पटेल नगर डिवीजन में भी दो कर्मचारी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। आपकी मुख्य समस्या है, क्या चाहते हैं आप BACS से? मेरा निवेदन यही रहेगा BACS से कि उपभोक्ताओं के विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। डिवीज़न में एक नोडल ऑफिसर प्रोवाइड कराया जाए जिससे वह उपभोक्ताओं की हर न्यू कनेक्शन से रिलेटेड हर समस्या का समाधान करने में, फैसला लेने में सक्षम हो। वो चाहे समस्याएं उपभोक्ता की पोल से रिलेटेड हों, केबल से रिलेटेड हों, ST-LT मेन लाइन से रिलेटेड हों, ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग से लेकर हों, MCD ऑब्जेक्शन को लेकर हो। देखने में आया बहुत लोकल एरिया में 5-5 मकान को MCD में बुक बताया जाता है, जबकि ये गलत है। मकान को एक बना होता है और 5 मकानों को कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इससे उपभोक्ता बहुत शोषित होता है और बाहर दलालों के दरवाजे खटकाता है, जिससे कहीं बैकडोर से अधिकारियों के पास पैसा पहुंच सके और वह कनेक्शन रिलीज हो जाए। अभी हाल ही में 14 मीटर शास्त्री पार्क एरिया में MCD बुक में उतार लिए गए थे, बहुत शोर मचा था। और अभी फिर उसके बावजूद भी DDA लैंड पर MCD ने NOC प्रोवाइड कराई और BACS उसमें संलिप्त रहा मीटर देने में, जबकि BACS को पता था कि ये प्रॉपर्टी DDA लैंड में है और इस पर मीटर नहीं दिया जा सकता। हर प्रकार की कार्रवाई हो, लेकिन भ्रष्टाचार शायद गर्दन तक आ चुका है। और मेरा तो निवेदन यही रहेगा कि इन सब चीज़ों पर टॉप मैनेजमेंट विचार करे और ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक लगाए और अपनी जिम्मेवारी को समझे। तो इसी संदर्भ में आपने आज एक दिन की या अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई अन्य उच्च अधिकारी मेरी बात को सुनने आया हो, जिससे मैं अपनी बात को रखूं और उस पर विचार करें कुछ अधिकारी महोदय। तो अनिश्चितकाल क्यों नहीं, मैंने कहा है तो अनिश्चितकाल ही रहेगी। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, जो कहा है वही होगा।